नमस्कार स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 19.2 को आगे कंटिन्यू करते हैं और लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 26 में दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कोस 2x अपॉन 1 प्लस कोस 2x इंटू डी। ठीक है, अब देखो इसकी करने की अप्रोच क्या है। सबसे पहले हम कोस 2x का फॉर्मूला लगाएंगे और इसके दो फॉर्मूले होते हैं। कोस 2x इज इक्वल टू आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। दूसरा कौन सा फॉर्मूला होता है? 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स किस केस में लगाना है? जब कोस 2x से पहले नेगेटिव, ये याद रखना है, और कोस 2x से पहले पॉजिटिव है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस, देखो cos 2x से पहले माइनस है तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस cos 2x से पहले पॉजिटिव है तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू dx। पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, तो ये बन जाएगा आपका टेन स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स। ठीक है, अब देखो टेन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला तो होता नहीं जिसको मैं इंटीग्रेट करूं, तो इसको मैं चेंज करता हूं। ठीक है, तो हम टेन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डीएक्स। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा? टेन एक्स और 1 का आपका x हो जाएगा और प्लस c। ठीक है, ये इसका आंसर है। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 27 को लेते हैं। सबसे पहले कोट कोसेक को चेंज करते हैं। ठीक है, कोट को मैं लिख सकता हूं कोस x अपॉन साइन x। ठीक है, अपॉन कोसेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन x माइनस कोट को लिख सकते हैं कोस x अपॉन साइन x और इनटू में dx। अब नीचे वाले का हम क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। सो ऊपर तो है कोस x अपॉन साइन x और नीचे वाले का हम लेंगे एलसीएम। क्या आएगा एलसीएम? साइन x, तो ऊपर एज इट इज 1 माइनस कोस x। देखो साइन x से साइन x कट गया, हमारे पास क्या बच गया? ऊपर तो कोस x और नीचे बच गया आपका 1 माइनस कोस x। ठीक है, और इनटू में dx। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इसको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज के लिए क्या करेंगे? देखो नीचे 1 माइनस कोस x है तो इसका अपोजिट साइन लेंगे, यानी कि इसको मैं 1 प्लस कोस x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूं। ठीक है, 1 प्लस कोस x से हमने क्या किया? इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब ऊपर वाला तो एज इट इज कोस x इंटू 1 प्लस कोस x और नीचे देखो a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस कोस स्क्वायर x इंटू dx। ठीक है, अब ऊपर आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये बनेगा क्या आपका? कोस इंटू 1 कोस x फिर प्लस कोस इंटू कोस कोस स्क्वायर x, और देखो ये आपकी आइडेंटिटी बन गई 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, जिसको मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स इंटू dx। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? इसको सेपरेट करते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ कोस x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, कोस x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा साइन x इंटू साइन एक्स। ठीक है, dx, फिर बाद में प्लस कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर। ठीक है, कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू dx। क्लियर? अब ध्यान से देखो, कोस x अपॉन साइन x आपका होता है कोट x और 1 अपॉन साइन क्या होता है आपका? कोसेक x इंटू dx, प्लस कोस अपॉन साइन कोट होता है, स्क्वायर है तो ये बन जाएगा कोट स्क्वायर x इंटू dx। ठीक है, अब देखो
इसका तो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला नहीं होता, तो इसको हम चेंज करेंगे। कोट स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूं कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 ओके इंटू डीएक्स। अब हम इसको आराम से इंटीग्रेट करेंगे। कोट एक्स इंटू कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोसेक एक्स, फिर प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है आपका माइनस का कोट एक्स, और -1 का x के रिस्पेक्ट में आपका x होता है और प्लस c। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, आप इसको नोट करें। ठीक है, क्वेश्चन 28 में हमें दिया है कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कोस 4x इंटू dx। तो देखो ऊपर क्या है, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये आपका फॉर्मूला होता है। सिंस कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू आपका होता है कोस 2x, ये हमने 11th क्लास में देखा। अब देखो कोस 4x का फॉर्मूला बनाते हैं। सिंस कोस 2x इज इक्वल टू होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। देखो मैंने यही फॉर्मूला क्यों लिया, क्योंकि इससे पहले पॉजिटिव है तो आप कोस वाला ही फॉर्मूला लेंगे, लेकिन यहां 4x है यहां 2x है, तो हम क्या करते हैं इसके एंगल को डबल कर देते हैं। यानी कि 2x है तो हम करेंगे 4x इज इक्वल टू, इसका एंगल भी डबल होगा 2 कोस स्क्वायर 2x माइनस 1। ठीक है, यानी कि अब हम कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स को कोस 2x लिख देंगे और कोस 4x को हम ये लिख देंगे। क्लियर? अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ कोस 2x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस ये फॉर्मूला लगाएंगे 2 कोस स्क्वायर 2x माइनस 1 इंटू dx। अब देखो ये प्लस का है और ये माइनस का कैंसिल। अब हम 2 को बाहर लेते हैं, कॉमन लेते हैं, तो ये बाहर आएगा 1 अपॉन रूट 2, ऊपर क्या है कोस 2x, और देखो यहां इसके अंदर बच गया कोस स्क्वायर 2x, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो ये हो जाएगा कोस 2x इंटू dx। कोस 2x से कोस 2x कट गया, आपके पास बच गया 1 अपॉन रूट 2 इंटू dx, और dx का इंटीग्रेशन x होता है, सो 1 अपॉन रूट 2 इंटू x प्लस c। ठीक है, ये इसका आंसर है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट। ओके गाइस, यस गाइस, अगला क्वेश्चन 29 लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 माइनस कोस x। अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इसको हम रेशनलाइज करते हैं। दैट मींस 1 प्लस कोस x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कोस x इंटू dx और अपॉन में 1 माइनस कोस x इंटू 1 प्लस कोस x। ठीक है, अब नीचे देखो 1 माइनस कोस एक्स इंटू 1 प्लस कोस एक्स, दैट इज a माइनस बी a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो 1 प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है आपका साइन स्क्वायर एक्स, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स और अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। अब हम इसको सेपरेट आउट करते हैं, सो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कोस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू साइन एक्स और डी एक्स। अब देखो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स ये बनेगा आपका कोसेक स्क्वायर एक्स, फिर प्लस कोस अपॉन साइन कोट एक्स और 1 अपॉन साइन कोसेक एक्स और इनटू में dx। अब हम आराम से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोट एक्स और कोट एक्स कोसेक का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक एक्स और प्लस में c। ठीक है, ये इसका आंसर है। क्लियर? अब हम क्वेश्चन नंबर 30 को लेते हैं। सेम 29 के जैसा ही है, तो इसको भी हम रेशनलाइज करते हैं।
सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स और इंटू में 1 प्लस साइन एक्स। वही देखो a माइनस बी a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब a स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है आपका कोस स्क्वायर एक्स, सो 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स और अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स। अब इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, सो 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, सो कोस इंटू कोस, ठीक है, इंटू डी एक्स। 1 अपॉन कोस क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस साइन अपॉन कोस टेन एक्स, 1 अपॉन कोस सेक एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स सेक एक्स किसका होता है सेक एक्स का, और प्लस में सी, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 31 को लेते हैं। सबसे पहले आप इसको चेंज करेंगे, 10 को लिख सकता हूं मैं साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, ठीक है, और अपॉन सेक को लिख सकता हूं 1 अपॉन कोस एक्स, और 10x को लिख सकते हैं हम साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। नीचे वाले का एलसीएम ले, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, नीचे वाले का एलसीएम क्या आएगा आपका कोस एक्स, तो ऊपर एज इट इज 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। कोस एक्स से कोस एक्स कट गया, आपके पास क्या बचा ऊपर तो बच गया साइन एक्स और नीचे बच गया आपका 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको रेशनलाइज कर लीजिए, यानी कि इसको आप ऊपर नीचे 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ओके। नीचे क्या बन गया आपका a प्लस बी a माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं साइन एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर देता हूं, साइन एक्स इंटू 1 आपका साइन एक्स माइनस साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर एक्स, और अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं आप कोस स्क्वायर एक्स, और इसको सेपरेट भी कर दो साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स और माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब इसको मैं यहां से रफ कर देता हूं, ठीक है ना, इसको आप नोट करें। अब आपको क्या करना है, यहां देखो कोस स्क्वायर एक्स है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कोस इंटू कोस एक्स, तो 1 अपॉन कोस 10x, ठीक है, और 1 अपॉन कोस आपका सेक एक्स, फिर माइनस साइन अपॉन कोस ये बनेगा 10 स्क्वायर एक्स और इंटू डी एक्स। देखो इसका तो इंटीग्रेशन होता है, इसका नहीं होता है, जिसको हम चेंज करेंगे, सो 10x सेक एक्स, ठीक है, माइनस 10 स्क्वायर को कैसे चेंज करेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, पहले माइनस है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा इंटू डी एक्स। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, 10x सेक एक्स का इंटीग्रेशन आपका सेक एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x और 1 का x और प्लस में c, ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 31 कंप्लीट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 को लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स अपॉन कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स इंटू डी एक्स। सबसे पहले हम कोसेक एक्स और कोट एक्स को चेंज करते हैं, तो कोसेक एक्स को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन एक्स इंटू डी एक्स, अपॉन कोसेक एक्स को 1 अपॉन साइन एक्स माइनस कोट एक्स को कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है। अब हम नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं, ऊपर तो आएगा 1 अपॉन साइन एक्स अपॉन नीचे वाले का एलसीएम साइन एक्स, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कोस एक्स, साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, हमारे पास क्या बच गया
ऊपर तो 1 और नीचे 1 माइनस कोस एक्स इंटू डी एक्स। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। ठीक है, तो इसको आप खुद करें। अब हम क्वेश्चन नंबर 33 को लेते हैं। देखो 33 को कैसे करना है, cos 2x का फॉर्मूला लगाएंगे। cos 2x और कौन सा फॉर्मूला लगाना है, देखो cos 2x से पहले प्लस आया है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, सो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, आपके पास बच गया dx अपॉन 2 cos स्क्वायर x। अब 1/2 को साइड में किया और 1 अपॉन cos क्या होता है, sec स्क्वायर x इंटू dx। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x, तो ये बनेगा 1/2 10x प्लस c। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 34 है, तो इसमें आपको cos 2x का ही फॉर्मूला लगाना है, लेकिन कौन सा लगाएंगे, देखो cos 2x से पहले माइनस है तो आप 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x का लगाएंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 sin स्क्वायर x प्लस माइनस कैंसिल, आपके पास बच गया dx अपॉन 2 sin स्क्वायर x। ओके, 1/2 को साइड में किया और 1 अपॉन साइन क्या होता है आपका, कोसेक स्क्वायर x इंटू dx, और कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस कोट x, तो 1/2 कोट x प्लस c। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 34 कंप्लीट। ओके यस गाइस, अगला क्वेश्चन 35 लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ sin 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x इंटू dx। ओके, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन की करने की अप्रोच क्या है। बाहर tan इनवर्स है तो अंदर आप tan बनाएंगे। ठीक है ना, ये अप्रोच आपको याद रखनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले sin 2x का फॉर्मूला लगाएंगे। सिंस sin 2x इज इक्वल टू क्या होता है, 2 sin x इंटू cos x। फिर cos 2x का फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, देखो cos 2x से पहले पॉजिटिव है तो आप 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब इसमें ये फॉर्मूलाज है, सब्स्टिट्यूट कर दो। सो इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स sin 2x को लिखेंगे 2 sin x cos x अपॉन 1 प्लस cos 2x का 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और इंटू में dx। ठीक है, अब देखो ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल और cos से स्क्वायर कैंसिल, आपके पास क्या बचा, tan इनवर्स sin अपॉन cos tan x और इनटू में dx। अब ये क्या चीज है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये आपकी प्रॉपर्टी है, इस पूरे के इक्वल हम लिख सकते हैं x और इनटू में dx। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा स्टूडेंट, x स्क्वायर बाई 2 और प्लस c। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 36 को लेते हैं। देखो 36 में बाहर क्या है, cos इनवर्स, तो sin x को हम cos में चेंज करेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ cos इनवर्स, साइन को cos में कैसे चेंज करेंगे, cos 90 माइनस x इंटू dx। ठीक है, ये भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में प्रॉपर्टी है, इस पूरे के इक्वल क्या होगा आपका, पाई बाई 2 माइनस x। ठीक है, सो पाई बाई 2 माइनस x इंटू dx। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, पाई बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, पाई बाई 2 तो कांस्टेंट है, इंटू में dx आता, dx का इंटीग्रेशन x, फिर माइनस x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। ठीक है गाइस, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 36 कंप्लीट। अब देखो 37 35 के जैसा ही है, तो इसमें हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। बाहर कोट इनवर्स है तो अंदर आपको कोट बनाना है। तो देखो sin 2x का फॉर्मूला तो आपका ये है, यहां जो cos 2x का फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, cos 2x से पहले नेगेटिव है तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। ठीक है ना, ये ट्रिक आपको याद रखनी है। सो इंटीग्रेशन ऑफ कोट इनवर्स
साइन 2x का 2 साइन x कोस x अपॉन 1, ये फॉर्मूला लगाएंगे, -1 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर x और इंटू में dx। क्लियर? अब देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर से साइन कैंसिल, कोस अपॉन साइन बच गया। सो कोट इनवर्स कोस अपॉन साइन आपका कोट x इंटू dx। अगेन देखो प्रॉपर्टी है, तो इस पूरे के इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, x और इंटू में dx। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 37 कंप्लीट। ओके यस गाइस, अगला क्वेश्चन 38 लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x इंटू dx। देखो ब्रैकेट से बाहर क्या है, साइन इनवर्स, तो इस ब्रैकेट के अंदर क्या आना चाहिए, साइन आना चाहिए। तो देखो यहां से जो 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x है, ये आपका फॉर्मूला है। सिंस 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x किसका फॉर्मूला है, ये साइन 2x का, यानी कि इसको हम साइन 2x लिख सकते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स साइन 2x इंटू dx। अब ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी आपकी, सिंस साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है। ठीक है, अब इसमें थीटा क्या है, 2x, तो इस कंप्लीट को मैं लिख सकता हूं 2x और इंटू में dx। क्लियर? अब इसका इंटीग्रेशन करना है, 2 कांस्टेंट, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 और प्लस c, 2 से 2 कट गया, आपके पास बचा x स्क्वायर प्लस c। ठीक है, ये इसका आंसर है। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 39 को लेते हैं। देखो 39 में क्या है, एक्स क्यूब प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। ठीक है, अब देखो नीचे वाले के तो फैक्टर होंगे नहीं, तो हम क्या करते हैं, एक्स क्यूब प्लस 8 को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब 8 को मैं लिख सकता हूं 2 का क्यूब और इंटू में एक्स माइनस 1 और अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इंटू dx। अब ये बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, वी नो दैट a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, सो इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस b, a क्या है x और b क्या है 2, तो x प्लस 2 इंटू a स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर, फिर देखो माइनस ए बी, a है आपका x, b है 2, तो 2x प्लस b स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर 4 और इंटू में आएगा x माइनस 1 और अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 और इंटू में dx। अब देखो ये कैंसिल हो गया आपका, हमारे पास बच गया x प्लस 2 इंटू में x माइनस 1 इंटू dx। अब इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं, x के साथ कर दो तो x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 2x, तो प्लस का x बच जाएगा। ठीक है, और माइनस 2 और इंटू में dx। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, x स्क्वायर का x क्यूब बाई 3 प्लस x का x स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 कांस्टेंट x और प्लस में c। ओके, ये इसका आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 40 को लेते हैं। देखो इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करते हैं। मान लो ये आपका कंप्लीट a है और ये आपका कंप्लीट b है। ठीक है, सो इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर tan स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर कोट स्क्वायर x प्लस 2a, ये कंप्लीट a इंटू टेन एक्स इंटू बी, तो आपका b कोट x। ठीक है, और इंटू में आ जाएगा आपका dx। अब देखो जब भी टेन और कोट प्रोडक्ट में आए
तो इनकी वैल्यू 1 होती है, या फिर टेन से कोट आपका कैंसिल। हमारे पास क्या बच गया, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कोट स्क्वायर एक्स प्लस 2ab इंटू dx। अब देखो टेन स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, कोट स्क्वायर का भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, तो इसको हम चेंज करेंगे। वी नो दैट टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और कोट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, सो इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर टेन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, फिर प्लस बी स्क्वायर कोट स्क्वायर को हम चेंज करेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और प्लस में 2ab और इनटू में dx। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। देखो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x और इनटू में a है तो a स्क्वायर, फिर माइनस 1 का x इनटू में a है तो माइनस का a स्क्वायर x, फिर प्लस कोसेक स्क्वायर का माइनस कोट एक्स और इनटू में b स्क्वायर है तो माइनस b स्क्वायर कोट एक्स, माइनस 1 का आपका x तो b स्क्वायर इंटू एक्स, फिर 2ab कांस्टेंट है और dx का होगा आपका x प्लस c। ठीक है, सो फाइनली इसका आंसर हो गया a स्क्वायर 10x माइनस b स्क्वायर कोट x। देखो इसमें x इसमें x इसमें x को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो हमने x को कॉमन लिया तो यहां क्या बचेगा आपका a स्क्वायर, आगे प्लस का b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस c। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 40 कंप्लीट। ओके यस गाइस, अगला क्वेश्चन 41 लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ए दी पावर x अपॉन 2x स्क्वायर इंटू dx। सबसे पहले मैं इसको सेपरेट कर रहा हूं, सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 5x अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 7 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू ए दी पावर x अपॉन 2x स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, अब देखो x स्क्वायर से क्यूब कैंसिल, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, इस x से ये स्क्वायर कैंसिल और x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया। ठीक है, जो बच गया उसको हम लिख देते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ यहां क्या बच गया 1/2 इंटू एक्स माइनस 3/2 और प्लस में 5/2 और इंटू में 1/x माइनस 7/2। एक्स स्क्वायर को ऊपर ले आते हैं तो इंटू में x की पावर माइनस 2 हो जाएगा और प्लस में 1/2 और इंटू में a दी पावर x इंटू dx। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। देखो 1/2 तो है आपका कांस्टेंट, x का इंटीग्रेशन क्या होगा x की पावर n से x स्क्वायर बाई 2 माइनस 3/2 कांस्टेंट इंटू में dx है। ठीक है ना, तो dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, फिर प्लस 5/2 कांस्टेंट 1/x का इंटीग्रेशन आपका log x माइनस 7/2 इंटू x दी पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन तो x दी पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 फिर प्लस 1/2 और देखो a दी पावर x का इंटीग्रेशन a दी पावर x अपॉन में log e बेस पर a प्लस c। ठीक है, अब देखो क्या करना है आपको, देखो पूरी एक्सप्रेशन में आपका 1/2 कॉमन है तो उसको आप कॉमन ले, 1/2 कॉमन लिया तो यहां क्या बचेगा x स्क्वायर बाई 2 माइनस 3x प्लस 5 इंटू
log x -7, ऊपर क्या बचेगा x की पावर -1 और नीचे आपका -1, माइनस इंटू माइनस आपका प्लस हो गया। और ये जो x की पावर -1 है इसको आप नीचे ले आओ, तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा 7/x, फिर प्लस 1/2 कॉमन लिया था, a दी पावर x अपॉन log e बेस पर a, ठीक है, और प्लस में c। ओके गाइस, ये इसका आंसर आ गया। क्लियर। अब हम क्वेश्चन नंबर 42 को लेते हैं। देखो 42 में हम सबसे पहले इसको रेशनलाइज करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन 1 प्लस cos x, तो रेशनलाइज करने के लिए हम 1 माइनस cos x से ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखो नीचे क्या हो गया, a प्लस बी और a माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो cos x इंटू 1 माइनस cos x और अपॉन में a स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर cos का स्क्वायर और इंटू में dx, ठीक है। पहले मैं cos x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं, cos इंटू 1 cos x माइनस cos स्क्वायर x। अब ये आइडेंटिटी है आपकी, 1 माइनस cos स्क्वायर x को मैं लिख सकता हूं sin स्क्वायर x इंटू dx। अब आप इसको सेपरेट करेंगे, सेपरेट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, cos x अपॉन sin स्क्वायर x, जिसको मैं sin x इंटू sin x लिख दूंगा, माइनस cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x इंटू dx। अब देखो ध्यान से, cos x अपॉन sin x क्या होता है आपका, cot x, और 1 अपॉन sin cosec x और माइनस cot स्क्वायर x, ठीक है, इंटू dx। अब cot स्क्वायर x का तो कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो इसको हम चेंज करेंगे। सो cot x इंटू cosec x माइनस cot x, cot स्क्वायर x को हम चेंज कर देंगे cosec स्क्वायर x -1 में। देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और इंटू में dx, ठीक है। अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, cot x इंटू cosec x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का आपका cosec x, फिर देखो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस का cot x, ठीक है, प्लस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो गाइस ये हमारा क्वेश्चन नंबर 42 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 को लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x इंटू dx। तो गाइस सबसे पहले हम इसको रेशनलाइज करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x, तो इसको हम ऊपर नीचे 1 माइनस cos x से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, ये आपका dx। अब ऊपर क्या है, 1 माइनस cos x इंटू 1 माइनस cos x, ठीक है, जो कि छोटी क्लास में हमने देखा था कि a माइनस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर वाले को मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos x का होल स्क्वायर अपॉन, नीचे क्या है 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस cos x, जो कि क्या है a प्लस बी a माइनस बी, जिसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a क्या है 1 का स्क्वायर 1 और माइनस cos स्क्वायर x इंटू dx, ठीक है। अब हम 1 माइनस cos x का होल स्क्वायर ओपन करते हैं, ठीक है। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 का स्क्वायर 1 प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 cos x और अपॉन में 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या होता है आपका sin स्क्वायर x इंटू dx, ठीक है। अब हम इसको सेपरेट करते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x माइनस
2 cos x अपॉन साइन स्क्वायर x और इनटू में dx। अब देखो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। सो कोसेक स्क्वायर एक्स फिर प्लस कोस अपॉन साइन कोट स्क्वायर एक्स माइनस 2 को साइड में लिख देंगे, साइन स्क्वायर एक्स है तो देखो कोस अपॉन साइन, एक तो कोस के नीचे ले लेते हैं साइन, तो कोस अपॉन साइन क्या होगा आपका कोट एक्स और 1 अपॉन साइन कोसेक एक्स, ठीक है, इनटू में dx। अब यहां कोट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होगा तो इसको हम चेंज करते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कोट स्क्वायर एक्स को हम चेंज करेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में। आगे एज इट इज 2 कोट एक्स इंटू कोसेक एक्स इंटू dx। ओके, अब देखो ये कोस स्क्वायर एक्स है और ये भी कोस स्क्वायर एक्स है, दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 टाइम कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और माइनस 2 टाइम कोट एक्स कोसेक एक्स इंटू dx। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो देखो 2 तो है कांस्टेंट, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोट एक्स फिर माइनस 1 का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स माइनस 2 कोट एक्स और आपका कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक एक्स, ठीक है, प्लस में c। ये इसका आंसर आ गया और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 43 कंप्लीट। ओके यस गाइस, अगला क्वेश्चन 44 लेते हैं। 44 में हम इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x माइनस 4 cos x प्लस 5 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 6 1 अपॉन साइन कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस 10 स्क्वायर को मैं चेंज करूंगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 फिर माइनस कोट स्क्वायर को चेंज कर लो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, पहले माइनस है तो प्लस का 1 और इनटू में dx। ठीक है, अब देखो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x माइनस 4 cos x प्लस 5 टाइम्स सेक स्क्वायर एक्स है और 1 टाइम सेक स्क्वायर एक्स है, तो ये बनेगा 6 टाइम सेक स्क्वायर एक्स। यहां माइनस का 6 टाइम कोसेक स्क्वायर है, यहां माइनस का 1 टाइम कोसेक स्क्वायर एक्स है, तो माइनस 7 कोसेक स्क्वायर एक्स। अब देखो ये है पॉजिटिव और सॉरी ये नेगेटिव और ये आपका पॉजिटिव कैंसिल, ठीक है, और इसमें कुछ बचा नहीं है इनटू dx। अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। देखो 3 कांस्टेंट sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x फिर माइनस 4 कांस्टेंट cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस 6 सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x माइनस 7 कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस का कोट x, तो माइनस इंटू माइनस आपका प्लस और प्लस c। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 44 कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 45 को लेते हैं। इफ f डैश x इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर एंड f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/2 फाइंड f ऑफ x। ठीक है, तो क्वेश्चन में गिवन है f डैश x इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, अब हम दोनों साइड का इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, देखो दोनों साइड का इंटीग्रेशन क्यों किया इसको हम समझते हैं। मान लो मेरे पास कोई फंक्शन है sin x, ठीक है, ये आपके पास क्या है फंक्शन है। जब इस फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो मेरे को क्या मिलता है cos x। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं दोनों साइड का इंटीग्रेशन करता हूं। ठीक है, तो देखो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं
तो इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल, आपको क्या मिल गया sin x, दैट इज आपको फंक्शन मिल गया, इसलिए हमने दोनों साइड का इंटीग्रेशन किया है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपको क्या मिलता है, फंक्शन मिलता है। तो यहां मैं लिख दूंगा f ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को x की पावर -2 इंटू dx। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। सो f ऑफ x इज इक्वल टू x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 माइनस ये x की पावर n से x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस c। ठीक है, सो f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ये बचेगा x की पावर -1 अपॉन -1 प्लस c। ओके, तो f ऑफ x की इक्वल में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटू माइनस आपका प्लस, और ये x की पावर -1 है, इसको नीचे ले आता हूं तो 1 अपॉन x होगा और प्लस c। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/2। तो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1। तो ये क्या बनेगा, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 अपॉन 1 और प्लस c, और f ऑफ 1 हमें गिवन है 1/2 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1 प्लस c। 1/2 से 1/2 कट गया, c की वैल्यू क्या आ गई, -1। ठीक है, ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डाल देंगे तो हमें f ऑफ x मिल जाएगा। तो देयरफॉर f ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ गया, x स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 अपॉन x, और c क्या है, -1, तो -1। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 45 कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 46 को लेते हैं। If f dash x is equal to x plus b and f of 1 is equal to 5, f of 2 is equal to 13, find f of x। तो ये क्वेश्चन भी 45 के जैसा ही है। हमें गिवन है f dash x is equal to x plus b। ठीक है, दोनों साइड का इंटीग्रेशन करते हैं। ओके, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें फंक्शन मिलेगा f of x, और इसका इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 और b का इंटीग्रेशन bx, देखो b कांस्टेंट इनटू में dx है तो x हो गया, और प्लस में c। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें f ऑफ 1 इज इक्वल टू 5 दे रखा है, तो हम x के रिप्लेस पे 1 पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1। तो ये बनेगा आपका f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1/2 प्लस b इंटू 1 b प्लस c। अब f ऑफ 1 कितना दे रखा है, 5, तो इसके रिप्लेस पे 5 रख दो, इज इक्वल टू 1/2 प्लस b प्लस c। 1/2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो b प्लस c, और 5 में से हाफ माइनस करेंगे तो आपका 9/2 बचेगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड होगी। अब देखो f ऑफ 2 भी दे रखा है, f ऑफ 2 इज इक्वल टू कितना है, 13। तो हम क्या करते हैं, x के रिप्लेस पे 2 पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 2 किसमें, आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं। तो ये बनेगा f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4/2 प्लस b इंटू 2, तो ये 2b हो जाएगा और प्लस c। ये आपका कैंसिल 2 टाइम, और f ऑफ 2 हमें दे रखा है 13 इज इक्वल टू 2 प्लस 2b प्लस c। इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास 2b प्लस c इज इक्वल टू 11 आ गया। ये इक्वेशन नंबर आपकी थर्ड हो गई। अब हम इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड को सोल्व करते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, 2b प्लस c इज इक्वल टू 11, और इस साइड से है b प्लस c इज इक्वल टू 9/2। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस,
अब देखो 2b में से 1b माइनस करेंगे तो आपका एक b बचेगा प्लस का, c से c कट गया, इस साइड बच गया 11/1 माइनस 9/2। तो b इजिकल टू आपके पास आ गया 11 टू 22 माइनस 9 13/2। ये b की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू आप किस में रखेंगे, इक्वेशन सेकंड में रखेंगे, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या है 13/2, तो 13/2 प्लस c इजिकल टू 9/2। तो c इजिकल टू क्या आएगा 9/2, इसको इधर शिफ्ट कर दो तो माइनस का 13/2। एलसीएम सेम है तो 9 माइनस 13, c इजिकल टू -4/2, 2 से कट गया -2, तो c की वैल्यू आ गई -2, ठीक है। अब क्या करते हैं, b और c की वैल्यू है वो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, ठीक है। तो देयरफॉर f ऑफ x इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको x² 2, ओके, प्लस b इंटू x, ओके, b कितना है 13/2 इंटू x और c है -2, ठीक है। यही हमें फाइंड आउट करना था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 46 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 को लेते हैं। इफ f डैश x इज इक्वल टू 8x³ माइनस 2x, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 8, फाइंड f ऑफ x, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है f डैश x इज इक्वल टू 8x³ माइनस 2x, दोनों साइड का इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें फंक्शन मिलेगा f ऑफ x इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन 8x³ का x⁴/4 माइनस 2x का x² 2 और प्लस c, 2 से 2 कट गया, 4 से 8 2 टाइम कट गया, तो f ऑफ x के इक्वल में हमें मिल गया 2 टाइम x⁴ माइनस x² प्लस c। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। अब क्वेश्चन में गिवन है f ऑफ 2 इज इक्वल टू 8, तो हम x के रिप्लेस पे 2 लेते हैं, सो पुट x इज इक्वल टू 2, इसमें पुट कर दो तो ये बनेगा f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2⁴ माइनस 2 का स्क्वायर प्लस c। f ऑफ 2 कितना है 8 है, तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा 8 इज इक्वल टू ये हो गया 32 माइनस 4 और प्लस c। 8 इज इक्वल टू 32 माइनस 4 28 प्लस c, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास -20। ये वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो देयरफॉर f ऑफ x इज इक्वल टू 2x⁴ माइनस x² प्लस c कितना है -20, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 47 कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 48 को लेते हैं। इफ f डैश x इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x एंड f डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 4, f ऑफ 0 3, f ऑफ π/2 5, फाइंड f ऑफ x। f डैश x इज इक्वल टू हमें दे रखा है a sin x प्लस b cos x, ठीक है। अब देखो हमें दे रखा है f डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 4, तो इसमें हम x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, ठीक है। तो f डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू a sin 0 प्लस b cos 0। f डैश ऑफ 0 दे रखा है 4 इज इक्वल टू ये 0 हो गया, cos 0 1, तो b की वैल्यू आ गई आपके पास 4, ठीक है। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइड से, तो इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a sin x प्लस b cos x, ठीक है। अब इसके इक्वल में क्या आएगा, फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू a कांस्टेंट sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस b कांस्टेंट cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं, ठीक है। अब हम f ऑफ 0 इज इक्वल टू 3 लेते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट में हम x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा
एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस ए कोस 0 प्लस बी साइन 0 और प्लस में सी। एफ ऑफ 0 3 है, कोस 0 1 होता है, 1 इंटू माइनस ए तो माइनस का ए, ये आपका 0 हो गया प्लस में सी। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड डाल देते हैं। अब एफ ऑफ पाई बाई 2 पे चलते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट में हम x इज इक्वल टू पाई बाई 2 रख देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ पाई बाई 2 इज इक्वल टू माइनस ए कोस 90 कोस पाई बाई 2 प्लस बी साइन पाई बाई 2 और प्लस सी। कोस 90 0 हो गया और एफ ऑफ पाई बाई 2 हमें दे रखा है 5 इज इक्वल टू ये आपका 0 कोस 91, तो हमारे पास आ गया b प्लस सी, इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करते हैं, c की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि b की वैल्यू तो हमने पहले ही फाइंड आउट कर ली। b इज इक्वल टू क्या है 4, तो ये इसमें पुट कर दो, 5 इज इक्वल टू 4 प्लस सी, तो c की वैल्यू आ गई आपके पास 1। जब c की वैल्यू 1 आ गई तो a की भी आ जाएगी, ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 3 इज इक्वल टू माइनस ए प्लस 1, तो a इज इक्वल टू आएगा आपके पास माइनस का 2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में a b और c की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो देयरफॉर एफ ऑफ x इज इक्वल टू माइनस ए, अब a क्या है -2, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 2 कोस x प्लस b साइन x, b कितना है आपके पास 4 है, तो 4 साइन x, ठीक है, और प्लस c कितना है 1, तो प्लस में लिख देंगे 1, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 48 कंप्लीट। यस गाइस, अब हम एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। राइट द प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ x इज इक्वल टू रूट x प्लस 1 बाई रूट x। बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन। एफ ऑफ x इज इक्वल टू रूट x प्लस 1 बाई रूट x, इसका इंटीग्रेशन करना है, सो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ x इंटू dx। एफ ऑफ x कितना है, रूट x प्लस 1 अपॉन रूट x इंटू dx। अब रूट x को मैं लिख सकता हूं x की पावर 1 बाई 2 और 1 अपॉन रूट x को लिख सकता हूं x की पावर माइनस 1 बाई 2 इंटू dx। अब हम x की पावर n से इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, फिर प्लस x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस c। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो x की पावर 3 बाई 2 और नीचे भी 3 बाई 2, फिर प्लस x की पावर माइनस का हाफ प्लस का 1, तो प्लस का हाफ बचेगा और नीचे भी प्लस का हाफ और प्लस c, ठीक है। अब ये देखो 3 बाई 2 है, ऊपर आएगा तो ये बन जाएगा 2 बाई 3 x की पावर 3 बाई 2 प्लस ये 1 बाई 2 है, ऊपर आएगा तो ये बनेगा 2 और x की पावर हाफ को लिख सकता हूं अंडर रूट x और प्लस c, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया और इस आंसर के साथ हमारी एक्सरसाइज 19.2 कंप्लीट। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।